आगे की चलते ना मैं गुजारिश करूँ नीमा साहब से कि वो सफारतनामा पेश करें। शायद नीमा साहब पढ़नी चाहिए। अब मजा आएगा। इसको तो पाएंगे डराएंगे। करीम अम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमीद आदम से मंजिल गुर रोज़े मीद आदम खुदा खुद मेरे महफिल गुर मोहम्मद सब में महफिल गुर। तो अल्लाह का ये जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, इसकी सदारत जो है वो अल्लाह ताला ही करता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके समा होते हैं। मैंने उसको एक शेर को जो अमीर खुसरो का था उसको थोड़ी सी तब्दीली के साथ आपकी खिदमत में अल्लाह ताला हमें इस किस्म की नशिस्तों की कदर करने की तौफीक दे। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और पाकिस्तान डिसेबल्ड फाउंडेशन की तरफ से एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जनाब ताब फारूकी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक किया और उन्होंने जो है अगर वो नहीं भी आ सकते थे मजदूरी के बायस तो उन्होंने जो है जनाब परवान साहब जो रीजनल डायरेक्टर है और डायरेक्ट जिनसे हमारा ताल्लुक़ है उन्हें भेजा। उनके नुमाइंदगी हैसियत से मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी मौजूदगी से जो गवर्नमेंट की सरपरस्ती है इन दिनों डिपार्टमेंट की सरपरस्ती और गुज़िश्ता कुछ प्रोग्रामों में हमने महसूस किया कि वज़ीर आला की भी जो है बड़ी तवज्जो रही और बनफ्स नफीस वो आते रहे। पिछले दिनों 14 अगस्त के प्रोग्राम में भी वो हमारे स्टॉल पर आए और वज़ीर आला ने हमारे कुछ लोगों को तो मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद आज का जो मौजू है इसमें इस मौजू पर हमारी जो अपनी फ़िक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़िक्र हमारी शुरू से आज तक ये है कि हम पाकिस्तान डिसेबल्ड फाउंडेशन जो है वह हमारे जैसी एक तंजीम है, मुल्क की तंजीम है और उसका मिशन ये है कि वो नाबीना और माजूरों को माशरे का और कौम का एक इक्वल कंपोनेंट सोशियो इकनॉमिक स्टेटस के साथ समझें और उसको मुतारिफ कराएं। इस वजह से हमारे प्रोग्राम की नौइयत जो है न सिर्फ दिफाई होती है न सिर्फ जो है वो डिज़ास्टर्स वगैरह में ताउन देने की होती है, न सिर्फ तरबियत जो स्किल ट्रेनिंग की होती है बल्कि एडवोकेसी की भी होती है ताकि माशरे में उनका मकाम सही दिलाया जाए। और उसी एतबार से हम अपने हर प्रोग्राम को मकसदियत से हम आन करने की कोशिश करते हैं। आज आपने बहुत सी तकरीरें सुनी, मैं आज 2 घंटे से खामोश। लोग कहते हैं कि बहुत होते हैं, लेकिन मैंने ये साबित किया मैं लोगों को सुनता भी हूँ। अल्लाह के फजल से 2 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी टाइम बहुत मुख्तसर है। हमारे साथियों ने मिस शकीला ने मिस असरा ने करने की कोशिश की। मैं एक सबसे अहम पहलू पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमें कहा जाता है नमाज पढ़ो रोज़। जिस दिन के मुतालिक आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो है अमानत में ख़यानत तो नहीं की, वादा खिलाफी तो नहीं की, आपने लोगों के हुकूक़ को पाबंद तो नहीं किया। जैसे कहा जाता है रब्बना अरिनल हक्का हक्का वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वज्तनिबूह, कि हक़ को हक़ की तरह समझने। और हमने कभी जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी से मिसालें कायम की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने, उनके खुलफा ने और उनके सहाबा ने मिसालें कायम की, वो सब हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाने। अब मेरी ये बात सुने कि ये हम पर अल्लाह ताला ने जो कहा लगत मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि हमने मोमिनों में रसूल को पैदा किया जो उनका तज़किया करती है, उनको आयात सुनाते हैं, उससे पहले वो नहीं थे। तो ये उस पर एहसान किया। क्या एहसान किया
کہ اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے معمولات کو سمجھتے اس پہ عمل کرتے ہیں، ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں. ہم ہے نرم ہونا اور شیطان کی شان ہے سخت ہونا. تو سختی شیطان میں ہوتی ہے. شیطان جو ہے تکبر کی طرف لے جاتا ہے. مومن جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا فرض اگر کوئی واقعہ ہو گیا تو اس سے کہا گیا ہے کہ اتباع ملتی یا ارسل السیئہ وجادل بالتی ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ وجادل بالتی یا احسن. اس سے کہا گیا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھی طرح سے ان کو بلاؤ اور ان کے ساتھ مجادلہ بھی کرو تو اچھا کرو. ہو سکتا ہے ایک بات جو تمہیں ناگوار گزری ہو سکتا ہے تمہاری کوئی بات اس سے ناگوار گزری ہو. یہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اور دوبارہ سب اتنے اچھے پیرائے میں زیادہ باتیں نہیں کر سکے. آپ ہماری بات دل میں اتار دیں اور ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق دیں کہ ہمیں آپ نے جو دین دیا ہے اس دین کو سمجھے، اس پہ عمل کریں اور دنیا میں آپ کی رضا کے مطابق اپنی تمام معمولات کرے، اپنی روزمرہ زندگی کرے. آپ کو درگزر احسان رواداری کا صلہ رحمی کا رویہ اختیار کرے جس سے خیر سگالی ہوتی ہے. یہ دیکھے کہ میرا فریضہ کیا ہے، دوسرے کا حق کیا ہے. یہ دیکھے کہ میرا گناہ اور جاتی کیا ہے، دوسرے کی خوبی کیا ہے. اور اسی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی معاشرت کو استوار کرے. تو آپ دیکھیں معاشرت کو خیر عطا کرنا چاہے گا. اور انشاءاللہ آپ ہمارے پروگراموں سے آپ دیکھیں گے کہ اسی قسم کا سبق ملتا ہے. ہمارے پروگراموں میں جو کوتاہی رہی ہو اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر کرے اور اپنے فضل سے ہمارے پیغام کو جو ہے ہم سب میں اور ہمارے متعلقین میں اور ہماری وساطت سے اللہ تعالیٰ دور تک اس کو عام کرے. آمین. شکریہ والسلام. میں یہاں پر ایک بات کل رضا الہی سے 35 سال کی ایج میں شادی شدہ تھا اور انتقال کر گیا. کل انتقال کیا. یہ خاندان کے سربراہ تھے. مجھے انہوں نے رات فون کر کے کہا کہ کل پروگرام ہے تو میں جو تقاضا ہے ان کا وہ پورا کروں گا، باقی آپ کے پروگرام کو خراب نہیں. دیکھیں یہ شعور اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا اور وہ خاندان کے سربراہ تھے. ان کے پاس بالکل بہانہ تھا کہ میں آج چھٹی کر لوں، لیکن صبح سوارے ہمارے پاس پہنچ گئے اور سارا دن اب تک وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ ایک نمونہ ہے کہ اس انداز میں ہم سوچے جیسے کہا گیا تھا کہ پانی ایک کو ضرورت تھی، اس نے کہا نہیں وہ میرا دوسرا بھائی پکار رہا ہے اس کو پانی دے دو. تیسرا پکار رہا ہے اور تینوں اس حصہ میں شہید ہو گئے اور ایک دوسرے کو ترجیح دی. تو اس طرح سے اپنے معاملات کے مقابلے میں اجتماعی معاملات کو ترجیح دینے کی یہ اسلامی ڈرائیور سے میں بہت متاثر ہوا ہوں. اور میں بھی شکیلہ سے کہوں گا کہ جیسے میں نے بتایا تھا خصوصی انعام ان کو دیا جائے کہ آج انہوں نے اپنے گھر میں کل میت ہوئی ہے خاندان کے سربراہ ہے، انہوں نے اس کو بہانہ نہیں بنایا بلکہ آج آ کے ہمارے کاموں کو اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اللہ ان کو جزا دے، ان کی بھتیجے کی مغفرت کرے، تمام مرائل کو آسان کرے اور خاندان والوں کو جو ہے اس کا اجر و ثواب دے اور حق ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. شکریہ والسلام. میں درخواست گزار ہوں DEPG کے ریجنل ڈائریکٹر جناب فرمان علی تنوالی صاحب سے کہ وہ جو اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں طاہا فاروقی صاحب کی جو سیکریٹری ہیں DEPG کے، تو اپنے خطاب سے ہمیں سرفراز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم شاہد نیمن صاحب، میڈم شکیلہ صاحبہ، تمام ممبران پاکستان ڈسیبلڈ فاؤنڈیشن اور حاضرین محفل، السلام علیکم. بڑی خوشی کی بات ہے کہ شاہد میمن صاحب ہر سال اس قسم کی تقریب سجاتے ہیں اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں باتیں بھی ہوتی ہیں اور جو زندگی کا مقصد ہے دین پہ چلنے کا اس کی تبلیغ بھی ہوتی ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. آج اس میں دعوت میں ہمارے سیکریٹری طاہا فاروقی صاحب کو بھی آنا تھا پر آفیشلی میٹنگ سے
कुछ ऐसी हो गई कि टाइम नहीं मिल सकता। तो मैं भी थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माजरत भी चाहूँगा। बात है खिदमत की, सर्विसेज की, तो डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध कोशिश कर रही है कि हम जितने भी डिफरेंटली एबल्ड दोस्त हैं उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकें, उनको असिस्टिव डिवाइस में भी हेल्प कर सकें, और डिपार्टमेंट DPD कर रही है। अभी हम कोई तकरीबन 60 से ज़्यादा जो इदारे हैं, NGOs हैं, उन सब की सपोर्ट कर रहे हैं। और शाहिद मेमन साहब भी हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ हैं, उनके साथ भी हमारी जो है क्लोजली कोलैबोरेशन है। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला ये साथ हमेशा चलता रहेगा, ये खिदमत जो हैं सर अंजाम देते रहेंगे, क्योंकि हमारी ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अल्लाह की तरफ से, इसीलिए खिदमत में अजमत भी है। सो आप सब की बड़ी मेहरबानी, शाहिद मेमन साहब की, उसकी टीम की मेहरबानी, जो आप सब ने मदद किया, तो बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया फरमान साहब। हमें ज़ाहिर है आपकी मौजूदगी भी चाहिए थी, सरपरस्ती इदारे की हो, इदारे की तरफ से हो तो प्रोग्राम में और जो है जिसे कहते हैं चांद लग जाते हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि जिन लोगों का ताउन इदारे के साथ है वो हर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। अच्छा, अभी डिस्ट्रीब्यूट बस हमारा प्रोग्राम इख्तितामी लम्हात की तरफ है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है सबसे पहले तो मैं रबीउल अव्वल के हवाले से ही हमने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मज़मून निगारी का मुकाबला रखा था, और ये इस मुकाबले ये पूरे मुल्क के लिए था। तो मज़मून जो का मौज़ू था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह खिराज अक़ीदत पेश की जाए कि अमलन उसका हक़ अदा हो मेरी राय में। तो मुल्क भर से हमें जो है मज़ामीन आए थे, KPK से भी, पंजाब से भी, सिंध से भी, बलोचिस्तान से भी। तो उन सब में जो है हमने जो जजेस ने उसको देखा और फैसला किया कि किसका मज़मून कितना मायारी है और अव्वल 200 में। तो मैं रिज़ल्ट बता दूँ कि फ़र्स्ट जो है वो ज़ीनत अब्बास है, और ये का ताल्लुक़ कोयटा से है। मज़मून निगारी के मुकाबले में फ़र्स्ट ज़ीनत अब्बास साहिबा हैं और उनका ताल्लुक़ कोयटा से है। इंशाल्लाह कल उनको उनका कैश प्राइज़ जो 10,000 का है वो उन तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। सेकंड प्राइज़ हमारे 2 साथियों के हैं, एक इब्राहिम हैदर जो कि लाहौर से ताल्लुक़ है, स्टूडेंट हैं, और एक राहिला फ़ातिमा जो कि कराची से हैं। ये दोनों सेकंड हैं, एक लाहौर से, कराची से, एक रोशनियों का शहर, एक दिलाने पाकिस्तान का दिल। तो ये 6,000 का प्राइज़ है, 6,000 इब्राहिम के लिए है और 6,000 राहिला फ़ातिमा के लिए। और तीसरा इनाम जो है वो भी 2 लोगों के पास गया है, एक गुजरावाला से अनिला शहजादी, और दूसरी जो है वो आमिर एजाज मुल्तान से। तो ये सारे हमारे नाबीना साथियों ने इसमें हिस्सा लिया, किसी फ़िज़िकल ने हमें नहीं दिया है। तो ये जो है इस तरह से इनकी तरतीब हुई है। अनिला शहजादी की इनफरादियत ये है, ये पहले भी एक मरतबा हमारे मज़मून निगारी में अव्वल प्राइज़ विन कर चुकी हैं, और इस मरतबा 3 नंबर पे आई हैं। इनकी इनफरादियत ये है कि इन्होंने एक तो ब्रेल में भेजा हो, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा लिखा हुआ भेजा, और सबसे पहले इन्हीं का मज़मून हमारे पास पहुंचा था। तो ये ऐसे भी हमारी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। तो कराची से जो हमारे साथ मज़मून निगारी का मुकाबला सेकंड आया है ये है, और हम इंशाल्लाह आज जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे डिवाइसेस वगैरह की, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, घड़ियाँ हैं, टॉकिंग वॉचेस वगैरह हैं, BP अपडेटर्स वगैरह है। मैं शाहिद मेमन साहब से कहूँगी कि हमारे मेहमान जनाब फरमान अली तनवारी साहब जो रीजनल डायरेक्टर हैं DPD के, इनके साथ फ्रंट पे नीचे आ जाएँ, और याकूब साहब आप मज़मून निगारी का मुकाबला जो है उसका आगाज़ करेंगे। राहिला फ़ातिमा कराची से हैं, सेकंड पोजीशन हासिल किए राहिला फ़ातिमा आ जाएं, अपना कैश प्राइज़ भी हासिल करें, और सीरत की जो हमने मज़मून निगारी में कराची से आया था कि शकील साहब ने
जो है फौरी तौर पर जो हमने आइडिया किया और उसको बनाया, मैं शकील से गुजारिश करूँगी कि आएँ और अपने लिए घड़ी और वाइट पेन का तोहफा वसूल करें। मोहम्मद शकील अमूर के हवाले से भेजा हुआ है। अब हम पहले हमारी दूर से आई हुई मीरपुर आई हुई साथी हैं अक्सा शेख, इनके रिक्वेस्ट काफ़ी दिनों से आई हुई थी हमारे पास लैपटॉप के लिए, तो मैं शबानी से कहूँगी लैपटॉप लाए भी दें और ये मकामी इसकी रोशनी में इसका तोहफा भी इन्हें दें। अक्सा 22 और 23 फरवरी 2025 को इसमें वो फर्स्ट टाइम शरीक हुई थी हमारे प्रोग्राम में और उनको बहुत अच्छा लगा था और जैसे कहा अपनी सलाहियत चीफ मिनिस्टर के हाथों। अगला जो है हम फारूक हैं, ब्लाइंड हैं, डायलिसिस पे भी हैं, इनको बीपी अपरेटस की नीड थी। फारूक बीपी अपरेटस वसूल करें, वो भी अपना हमने रखा था कि जो लोग शरीक होंगे उनकी हौसला अफजाई के लिए भी इसमें होगा, तो अपना प्राइस वसूल करें। हुमैरा फारूकी और इनके साथ फिज़िकल डिसेबल जिसमें है सुमेरा है मुकम्मल किया है, तो उनको तो ये हमारी तरफ से आज वो वसूल करेंगे। स्पेशल एजुकेशन के बच्चे मिस एनी के रेफरेंस से मौजूद हैं। जैकबाबाद से इब्राहिम मंगी तशरीफ लाइन ट्राईसाइकिल के लिए, जैकबाबाद से इब्राहिम मंगी ट्राईसाइकिल के लिए। कुमेल खैरपुर से कुमेल पेटी, चले ले अभी माजिद अली भी आ जाए। सर प्लीज एक मिनट अभी आ जाइए, जाफर साहब आ जाइए। जाफर साहब वहाँ स्पेशल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाते भी, स्कूल मास्टर भी हैं जाफर साहब और स्पेशल पर्सन एसोसिएशन खैरपुर। ये 2 व्हील चेयर जाएंगी, आपको जरा सा 2 व्हील चेयर देके जानी है क्योंकि ये बहुत सीवियर किस्म की इनकी डिसेबिलिटी थी और वहाँ जा नहीं सकते, वो आ नहीं सकते थे यहाँ पर। तो मिस शाइस्ता इन लोग के ओरिजिनल जो है ना इनके सर्टिफिकेट शनाख्ती कार्ड ज़रा इनसे ले लें। करीब उन्नीसा एक मिनट वसीम आ जाए, करीब यहाँ खड़े हो, थोड़ा सा कदम बस आप यूँ खड़े रहे, बस 1 मिनट। वो कैन तो पकड़वाओ, अरे तस्वीर लेनी है। सलीम, वसीम और रहीम तीनों वाइट पेन के लिए सही से पकड़वाना नहीं दिखाऊंगी, मैंने दूंगी। निसार महमूद टॉकिंग वॉच के लिए आ जाए। निसार महमूद एजुकेशन सेंटर के बच्चे जिनको 5 बच्चे थे जिनको मैथमेटिक्स डेट और उनको टाइम्स देने थे और राइटिंग फ्रेम्स वगैरह देनी थी। इंशाल्लाह वो ऑफिस से अपना सामान रिसीव कर लेंगे। मैं इसके साथ ही फरमान अली तनवारी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे साथ की दीगर भी मसरूफियात हैं, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, से जुड़े रहे। बहुत शुक्रिया।